बच्चों, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे री की मात्रा। किसकी मात्रा पढ़ेंगे? री, यानी री से ऋषि होता है ना। री से क्या होता है? ऋषि। देखिए बच्चों, री का उच्चारण जिस तरीके से इस री का होता है, री से ऋषि वाले री का, उसी तरीके से एक और री होता है, री। इसका भी उच्चारण री ही किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं री से ऋषि वाला री, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, हम री से ऋषि वाला री पढ़ते हैं। और इसकी मात्रा क्या है? ये है, इसकी मात्रा की पहचान ये है, ठीक है ना। ये किसी व्यंजन वर्ण में, किसी भी व्यंजन वर्ण में नीचे की ओर लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये क व्यंजन वर्ण है, इसके नीचे में ये री की मात्रा लगी हुई है। और इसका उच्चारण हम किस तरीके से करेंगे? इसका उच्चारण हम करेंगे क, री की मात्रा क्री। जैसे री का उच्चारण री होता है, री, उसी में व्यंजन वर्ण जब मिल जाते हैं, जब क है ये, तो क में री की मात्रा लगेगी तो क्री, ठीक है। मौरी, मृ, ग्री, त्रि, री। इसी तरीके से आप लोग उच्चारण करेंगे। फिर से मैं आपको करके बता रही हूँ। क्री, मृ, ग्री, त्रि, री। चलिए, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है, हम इससे बने कुछ शब्द भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? वड़ी, वृ, छ, वृक्ष। कैसे पढ़ेंगे इसे? वृ, छ, वृक्ष, ठीक है ना। वृक्ष हो गया। आगे है, इसे क्या पढ़ेंगे? मृत, मृत, मृग, मृग, नृप, नृप। पढ़ने आगे आप लोगों को वृक्ष, मृत, मृग, नृप। आगे है कृपा, कृपा, कृषि, कृषि, कृति, कृति, ऋषि, ऋषि। ये सभी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका, ठीक है ना। अब है तीन अक्षर में। तीन अक्षर में क्या है? अमृत, अमृत, सरी, मतलब यानी श्री, जन, सृजन, करी, कृपन, कृपन, कृपालु, कृपालु। कैसे पढ़ेंगे? फिर से पढ़ते हैं। वृक्ष, मृत, मृग, नृप, कृपा, कृषि, कृति, ऋषि, अमृत, सृजन, कृपन, कृपालु, ठीक है। हमारे क्लास 1 की बुक में री की मात्रा, ठीक है ना, री की मात्रा है। और उस इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कृपालु ऋषि। ये एक छोटी सी कहानी दी गई है और री की मात्रा का प्रयोग करके, ठीक है। तो हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपने बुक में पढ़े। सृजन, सृजन, कृति की किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़कर सृजन बन गया। हिरन तृण चढ़ रहा था। उसी जगह ऋषि तप कर रहा था। ऋषि बड़ा कृपालु था। वह कृषि भी करता था। वह कृपण न था, सबकी मदद करता था। वृक्ष पर चिड़िया चहचहा रही थी। ऋषि गाय रखता था। गाय का दूध अमृत समझकर पी। भगवान की ऋषि पर कृपा रही, वह खुश था।
तो ये एक छोटी सी कहानी है जो जिसमें री की मात्रा का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। ठीक है, अभ्यास कार्य में पहला है शब्दों को ठीक करके लिखिए। यानी यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है लेकिन ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये गलत शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऋषि, लेकिन यहाँ तो ऋषि होता है, ये वाले ऋषि तो नहीं होता है, इसलिए हम सही करके इसको लिख देते हैं ऋषि। क्या लिख देते हैं ऋषि। आप लोग भी अपने बुक में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण, लेकिन यहाँ पे त्रन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। इसमें लिख देंगे री न ऋण। फिर है यहाँ पे वृक्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये वृक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका हम सही लिख देंगे, इसको सही करके लिखेंगे वृक्ष। फिर अगला देखते हैं ये कृपा। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कृपा, ऊपर में पढ़ा था हमने, और यहाँ पे ये कृपा लिखा हुआ है, तो कृपा कैसे होगा, कृपा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, वाक्य को पूरा करना है जो हमने इस कृपालु ऋषि में पढ़ा है। ठीक है ना, क में है हिरण डैश चढ़ रहा था। हिरण क्या चढ़ रहा था, तो हिरण वृक्ष चढ़ रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष, वृक्ष। ठीक है ना, वृक्ष को अंडरलाइन कर देंगे। ख है ऋषि बड़ा डैश था। ऋषि क्या था, कृपालु था या कृपण था, क्या था वो, कृपण था, कृपालु था। ठीक है ना, सही जवाब इसका क्या था, कृपालु। ऋषि क्या था, कृपालु था, तो यहाँ पे लिख देंगे कृपालु। ठीक है, अब तीसरा है भगवान की ऋषि पर डैश रही। क्या रही, किताब या कृपा। सही जवाब इसका क्या होगा, कृपा, तो यहाँ पे लिखेंगे कृपा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। आप लोग भी इसी तरीके से अपने किताब में लिख ले।